उसका फेस वैल्यू स्प्लिट हो रहा है, 5 रुपए का फेस वैल्यू 1 रुपए का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल चार्ट्स की ओर बढ़ते हैं, और उसमें है ये पहले तो लग गया है वीकली चार्ट। अब आप अच्छे भले ऊपर जाते 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 ये ना हो, देखो दिल को ना समझाना पड़ता है कभी कभी, भाई ये क्या हो रहा है। हो ये रहा था कि आप हो तो रेंज में ही, लेकिन ना ये जो बीच में एक जो ये जो ईयर एंड की जो खरीदारी आई थी, याद होगा आपको, एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया था। और बहुत जबरदस्त कि भैया सारे मार्केट बंद है, हमारे मार्केट खुले हुए हैं, तो हमारे मार्केट में तेजी आ सकती है। और आई भी 31 दिसंबर को आई, 1 जनवरी को बिल्कुल फ्लैट, 2 जनवरी को दे दनादन भागे थे, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पहुंचे, दिखाता हूं ये दिस वन। तो 31 दिसंबर को भागे थे, 1 जनवरी को फ्लैट, और 2 जनवरी को उसके बाद और तेज। तो बस ये और के चक्कर में निपट गए, आखिरी फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए थे, लेकिन रिकॉर्ड हाई लेवल लगा दिया 26,373, जो कि लगा था 5 जनवरी 2026 को। बस वो वहीं पे हो, लेकिन हो आप ट्रेडिंग रेंज के अपर मोस्ट पॉइंट पे उस समय, और वहां से जो अपर मोस्ट पॉइंट पे ट्रेडिंग रेंज के अपर मोस्ट पॉइंट से जो पीटा है मार्केट को वन वे ट्रैक पे 4 दिन लगातार, धड़ धड़ धड़, और कल का तो मैक्सिमम डैमेज हो गया। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, तो कहना ये कि बार बार इस रेंज के लोअर एंड पे लेते हैं सपोर्ट, जो कि 26,700 का लेवल है, हमने 8 हफ्ते से नहीं तोड़ा है। और उसके बाद 25,700 का लेवल, 25,700 का लेवल लेवल हमने 8 हफ्ते से नहीं तोड़ा है। और अगर हमने 25,700 का लेवल तोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा वो बताएंगे मिथिल जी, हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे में। मिथिल जी नमस्कार, आपके हवाले मार्केट सर, हमें तो बस इतना ही आता है। सर गुड मॉर्निंग आपको सभी दर्शकों को। देखिए अभी के लिए ऑफ कोर्स आपने ऑलरेडी निफ्टी के मेजर लेवल्स बता दिए, बट सिमिलर लेवल्स ही हम भी वही देख रहे हैं कि 25,700 जब तक टूटता नहीं है तब तक उम्मीद थोड़ी बन सकती है, रह सकती है। ऑफ कोर्स ये थर्टन अप टैरिफ के ऊपर ओवरऑल था, आज आज या फिर कल, आज जजमेंट आई थिंक सो यूएस में। तो उसके ऊपर से आगे हमें पता चलेगा कि क्या हो सकता है, बट अगर बिल पास हो जाता है उसके पहले तो ये इशू हो सकता है। आई थिंक सो जो मेरी फंडामेंटल टीम से बात भी हुई थी, तो अभी के लिए हम ऑयल नहीं ले रहे रशिया से, बट देन टू थ्रेटन करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो डाउनसाइड लिमिटेड हो सकती है, बट बाकी के कंसर्न्स भी है यहाँ पे, जहाँ पे कल हमने पावर स्टॉक्स में भी सारी सेलिंग ऑफ मोमेंटम देखी थी। बेल 10 टका नीचे था और बाकी सब पावर स्टॉक्स भी नीचे थे। बट 25,700 अगर टूटता है तो हम थोड़ा करेक्शन आगे दे सकते हैं, थोड़ा कॉशियस रहेंगे अभी के लिए। तो थोड़ा पुल बैक थोड़ा, अगर आता है तो भी हमें तुरंत नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी पीछे एकदम लो लेवल्स पे तो थोड़ा पुल थोड़ा बैक कर करने के करके कर चांसेस करके है। निकल गया सर, फिर से सब कुछ निकल गया पोर्टफोलियो में से, इतने मैसेज आए, इतने मैसेज, सब बोल रहे हैं वो भाई सब कुछ जितना कमाया था सब निकल गया एकदम से। एक मतलब ऐसा उम्मीद नहीं थी ना कि ऐसे जाएंगे रिजल्ट सीजन में, 26,000 टूटने की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, ऊपर से ये जो बाई पार्टीशन सैंक्शन बिल लाना चाहते हैं ट्रम्प, अभी तो देखो वो टैरिफ ले आए थे तो उनका सुप्रीम कोर्ट बोल रहा भाई ये क्या ले आए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा आज। उसके बाद वो, अब उसके बाद उन्होंने बाई पार्टीशन सैंक्शन बिल जिसमें 500% तक के टैरिफ लग सकते हैं। 500% देगा कौन, इतना तो मुनाफा कोई कंपनी कमाती नहीं। सर देखिए, लिमिट मैक्सिमम लिमिट इज 500 सर, अगर 100 भी कर देगा तो भी नुकसान ही है हमारे लिए तो। और तीन कंट्रीज के लिए लिया हुआ है, चाइना, इंडिया और ब्राजील। लेटर के अंदर जो दिया हुआ है, ये तीन के सिवा ये और कोई ट्रेड नहीं करना कंपनी। चाहते हमसे सर, क्या कहानी कहने की कोई और है, करने की कुछ है, तो बहुत कथनी करनी में फर्क है, समझ में आ रहा है, 1 साल हो गया तो कोई भी समझ जाएगा मतलब। ये तो किसी की भी समझ में आ रहा है भाई, नहीं करना काम ढंग से, तो वो तो पूरे साल तक ही उलझाए उलझाए रखेंगे इस तरीके से, आप जितना मर्जी कर लो। सर वही है, सेम चीज है, हम भी अपने टर्म्स पे एकदम स्ट्रांग है। उनको चाहिए कि उनको पूरे दुनिया उनके सामने झुके, तो हम नहीं झुक रहे। चाइना तो ऑफ कोर्स नहीं झुकेगा रेयर मिनरल्स की वजह से। और ब्राजील अपने साइड पे है, और मेजरली अगर देखा जाए तो ब्रिक्स के अंदर जो भी है उनमें से ही तीन को टारगेट किया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है डेटा, इसलिए मैं कॉशियस रहने की बात कर रहा हूँ कि अगर सपोर्ट टूटता है, ये बाउंस बैक आता है, जब तक रिलेटिवली कोई आगे फर्दर डिसीजंस नहीं आता। आज शाम को डिसीजन आएगा, मंडे को इम्पैक्ट पता चलेगा। तो एक हफ्ते के लिए अगर, या फिर चार पाँच 2-3 दिन के लिए भी पॉज ले लेंगे तो भी ठीक है। ज्यादा चढ़ के उतरने की और चढ़ के लेने की पोजीशन की भी जरूरत नहीं है। मेटल्स और ये सब जो स्टॉक किए थे वो ठीक है, वो ब्लूमबर्ग रिबैलेंसिंग की वजह से है, तो आई थिंक सो ये हर साल होता है। तो वहां पे हमें मोमेंटम नीचे की तरफ थोड़ी दिखेगी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मेटल्स के अच्छे हैं, तो वहां पे बाइंग मोमेंटम देगा। स्टॉक स्पेसिफिक खेलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए। आपने सारी चीजें क्लाइंट्स को बोल दी, आज तो कॉन कॉल भी होगी सुबह सुबह।
आज तो सबकी कॉन कॉल भी होगी सुबह सुबह, सब क्लाइंट्स भी पूछेंगे क्या हो गया, तो सब सबको सर बोल दिया हमने। वही ऐसा है कि मेजर पैनिक मोड था ना सर कल। देखिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर हम फॉल भी देखे, सबसे ज्यादा लार्ज कैप्स बीटन अप हुए थे ओवरऑल। बाद में देखा जाए तो ऑफकोर्स पावर स्टॉक्स में था कौन सा एक दो सेक्टर, फार्मा थोड़ा रह गया था क्योंकि फार्मा पे अभी तक कोई टैरिफ की क्लैरिटी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि जेनेरिक मेडिसिन की वजह से उतनी आएगी भी कुछ भी। कहाँ बचा है फार्मा, सब टूट गए हैं, सिप्ला डॉक्टरेट कोई नहीं है ऊपर, पर सब हैं साथ उतना साथ नीचे नीचे। नहीं है ना सर, बाकी के कंपेरेटिव में उतना नीचे नहीं है सर। सर एक बात बताओ, एक ना बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप कल 7.68 लाख करोड़ रुपए साफ हो गया, 4 दिन में 9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गया बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप। ये फिगर इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम हैं ही ऊपर, बहुत ऊपर से नीचे जाते हैं तो फिर तनाव ज्यादा आता है। लेकिन मेरा सवाल है ये, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं सर, अगर आपको पता हो कि आप एक ऐसा ट्वीट कर सकते हो कि जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट शेकआउट हो सकती है, तो आप कितना पैसा बना सकते हो? सर लिमिट नहीं है ना सर वहां पे, तो कोई भी साइड पे, मतलब ना तेजी में ना मंदी में। मंदी में, मतलब मंदी में ही, आजकल तो मंदी में ही बनता है पैसा। सर तो मेजरली मंदी में ही पैसा बनता है अगर देखा जाए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर आप देखोगे, मूव्स ऊपर से, हम अगर कोई इंसान भी गिरता है कि कुछ सामान भी फेंकता है तो ग्रेविटी तो ज्यादा होती है ना। सेम स्टॉक्स में भी है सर, पैनिक मूव्स में देखने को मिलते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं लास्ट 5 हफ्तों का फ्राइडे का मूव हमेशा अच्छा रहा है, पुल बैक आने के चांसेस हो सकते हैं, पीसीआई ऑलरेडी लो पे है। बट ये फ्राइडे के लिए हम ज्यादा थोड़ा कॉशियस रहेंगे क्योंकि मंडे को डिसीजन आने वाला है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं 2-3 दिन मैक्सिमम, देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि अगर डिसीजन मेजरली फेवर में नहीं आएगा ट्रम्प सर के, बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बिल उसके पहले अगर बिल पास हो जाता है और तो वो इशू क्रिएट कर सकता है। वहां के सांसद बोल रहे हैं कि ये जो वेनेजुएला में करा है ये भी गलत है, मिलिट्री एक्शन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वहां पर भी उसको रोकने के लिए बोल दिया है सेनेट में। तो वो भी पता नहीं होता है कि नहीं होता है, एडजस्टमेंट हो जाती है इनके यहाँ पर ना बड़ी तेजी से। सर वहां का 100% वेनेजुएला मार्केट तो खुश है, हमारे प्रेसिडेंट उनके प्रेसिडेंट को उठा के लेके गए तो वो तो 100% उनकी मार्केट ऊपर है। हाँ वो उन तो देखा मैंने। तो बट वो फंडामेंटल्स अलग है, वहां की कंट्री के सब है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे हो सकता है वैसा कुछ। यहाँ पे उठा लिए होते किसी को तो मार्केट ऑल टाइम लो पे हो गया होता, अब तक तो क्रैक डाउन हो गया होता, 2 दिन 1 दिन बीच से बाजार बंद करना पड़ता, वैसे हालत हो जाती। हो तो जो भी रहा है एक तरीके से गलत हो रहा है। देखो फाइनेंशियल मार्केट्स तो ये सब चीजें बर्दाश्त करती नहीं है, वो तो फिर स्टॉक्स ऐसे ही पड़े रहेंगे थोड़े टाइम तक, जब तक ये सब कुछ न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। न्यूट्रलाइज होने वाला भी नहीं है क्योंकि एफआईज की जो पोजीशन है वो तो अब बहुत नीचे, लगभग 8% पड़ा था, 8.7% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। सर ना कल हुआ ये कि कल इंडिया विक्स एकदम से कूद गया और 10 के लेवल के पार निकल गया, 6.5% का उछाल देखने को मिला था। और हम 31 जनवरी 2025 को 26,129 के लेवल पे बंद हुए थे। अब 26,129 के लेवल के नीचे चले गए, यानी कि हम मंथली नेगेटिव हो गए हो। और अब यहां से नेक्स्ट क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? क्लाइंट्स को किन लेवल्स तक आपने बोला पोजीशंस होल्ड करने के लिए, और उसके बाद हाहाकार और मच जाएगा, या फिर आप एक बहुत तगड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं इसमें और जोड़ देता हूं, क्वेश्चन लंबा कर देता हूं। उसमें यह है कि अगले हफ्ते जो नतीजे आने हैं उसकी सूची में दूसरी बार बता रहा हूं शो में, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल, रिलायंस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, सबके नतीजे आने हैं अगले हफ्ते। देखिए अभी के लिए ऑफ कोर्स हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे। ऑलरेडी जिनकी पोजीशंस थी, जो जो लेवल अगर मेजर टूटे तो हमने वहां पे एग्जिट करवाए हुए स्टॉक स्पेसिफिक्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो अगर सपोर्ट टूटता है, चार्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो एग्जिट करना बेहतर है। तो पूरा टेक्निकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं वही चीज हमने फॉलो करवाई है। करंटली कॉशियस मोड पे रखा हुआ है, देखते हैं बाउंस कितना आता है, कैसे आता है। हाँ, ये पूरा रिकवर होके क्लोजिंग कल के हाई के ऊपर आती है तो अलग बात है, बट इंपॉर्टेंट तो भी मैं रहूंगा कि मंडे के दिन पे इंपॉर्टेंट है, मंडे को देखेंगे हम। सर म्यूट पे। हाँ अच्छा, अब सेक्टर्स पे आ जाते हैं। मैं सब छुपा देता हूँ, ऊपर से कैसे छुपाऊं? अरे यार छोड़ो, क्वेश्चन ही गलत हो रहा था। छुपाने का मतलब बताना, पूछना ये चाह रहा था कि चढ़ता हुआ सेक्टर गिर गया तो नाम बताओ। तो सर नाम तो है। यहाँ पे सब वो तो रीबैलेंसिंग की वजह से सब मेटल्स में होने ही वाला था। ब्लूमबर्ग उस दिन भी हमने शो लास्ट शो पे भी डिस्कस किया था कि ब्लूमबर्ग की रीबैलेंसिंग होने वाली, तो गोल्ड सिल्वर मेटल्स ये सब में मोमेंटम थी। डिप पे देखा जाए तो हर स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है आगे भी, क्योंकि फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, ना डिमांड कम हुई है ना कुछ कम हुआ है।
तो ये जो भी था बाय ऑन डिप्स की रणनीति यूज करेंगे। हिंद कॉपर अगर बोले तो मैं 480 पे मिलेगा, अगर लेवल पे आता है तो बहुत अच्छा है। 500 के आसपास भी आया तो भी हम देखेंगे, रिवर्सल साइंस पे काम करेंगे यहाँ पे। सर बताते जाओ, हिंजिंग बता दो प्लीज, मतलब रिवर्सल कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सब जानना चाहते हैं भैया, वो ट्रेन में सो गई थी। सर पर ये तो स्ट्रक्चरली पलट गए, हिंजिंग तो। सर देखिए ओवरबॉट था, अगर आईएसआई लगा तो हिंजिंग भी ओवरबॉट था। ये 660 वाला डे का जो हाई है वो दिन पे हाईएस्ट आईएसआई आई थिंक सो 86 लेवल पे आ चुका था। तो ओवरबॉट हुआ है सर, फॉर्मेशंस बराबर थे अगर देखा जाए तो, पुल बैक भी आई, सेलिंग कंफर्मेशंस थी यहाँ पे। हिंजिंग 580 के लेवल पे है, हिंद कॉपर अगर हम बोले तो सेम 480 के लेवल के आसपास पे देखेंगे। ये है, थोड़ा वेट करेंगे और और भी करेक्शन अगर बढ़िया। आता है। नेशनल एल्यूमिनियम कम कम गिरे हैं अभी, 5-5%, बस इतने हाँ, इतने तो मैं गिरे हैं। इसलिए करेक्शन आना बाकी है सर। यहाँ पे 317 और एक 300 का सपोर्ट है, ये दो लेवल्स पे हम देखेंगे यहाँ पे। ओके राइट। सर शुरुआत तो जिससे हुई थी उससे भी बात करेंगे ना। हम्म। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज इशारा तो देखो दे दिया, सब तो रट लिया भाई, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी जोड़ना पड़ेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली बार इशारा दे दिया था, उस दिन हम ब्लूमबर्ग का राग लाप रहे थे कि ब्लूमबर्ग ने ये बोल दिया टैंकर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और है कुछ और, खुरपेज कुछ और ही हो सर गई। क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी ये स्टॉक में हमने सेलिंग देखी। अभी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये सारे जो भी स्टॉक्स में मेजरली सेलिंग मोमेंटम भी अगर आई, मतलब हम सेलिंग देख रहे हैं, एमटीएफ बुक में ये सारे स्टॉक्स में सबसे हैवी पोजीशंस बनी हुई है। तो थोड़ी लाइटन अप ऑफ कोर्स हुई होगी, या फिर और ऐड भी हो सकती है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी मेजर सपोर्ट 461 है, 440 है, गैप सपोर्ट है 440, मेजर गैप सपोर्ट है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो टूटता है तो फिर सर नीचे पे देखेंगे हम वापस 1300 के आसपास पे। ऊपर जाता कोई नजर नहीं आ रहा, आपकी कोई कॉल्स हैं, मतलब कोई कोई स्टॉक जिस पे अभी भी आपको भरोसा है कि हाँ थोड़ा बहुत तो चल ही सकते हैं। देखिए हम थोड़े स्टॉक्स पे हमने लॉन्ग रिकमेंडेशंस दी थी, हमने ऑलरेडी आपके साथ भी शेयर की हुई है। हमने एमसीएक्स दिया हुआ था, एमसीएक्स में हमने लकीली कल टाइम पे थोड़े प्रॉफिट्स बुक करवाए थे। अ, सर ऐसा हमें होता नहीं है कि अगर एक बार प्रॉफिट लॉक करो तो दूसरी बार खरीदा नहीं जाता, हिम्मत ही नहीं, नहीं पड़ती खरीदते खरीदने सर, की? नीचे पे खरीदते वापस हम, ऐसा नहीं है। अच्छा, खरीद लेते हो। हमने कैमलिन फाइन एक इनिशिएट किया हुआ है। अभी अभी के लिए तो हमारी इनिशिएशन प्राइस से नीचे है, हमने 157 के आसपास दिया हुआ था। अगर ये वापस पुल बैक देता है और 141 का सपोर्ट है, डबल बॉटम फॉर्मेशन अच्छा है। स्टॉक ऑलरेडी 78.6 रिट्रेसमेंट किया हुआ है, आरएसआई पर ट्रायंगल ब्रेकआउट आया हुआ है। तो मल्टीपल पॉजिटिव कंफर्मेशन है यहाँ पे। 160 के ऊपर वापस निकलता है तो स्ट्रेंथ वापस बनी रहेगी देखा जाए तो। ओवरऑल लास्ट 2 दिन से सिमिलर पैटर्न्स बने। अगर आप देखेंगे वन जो बुलिश कैंडल प्रीवियस डे पे बनी थी, अच्छी खासी रैली हुई, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, ऑलमोस्ट 50 क्लोजिंग अच्छी आई थी 2 दिन के हाई के ऊपर। कल भी हमने देखा कि वापस अच्छी खासी रैली आई, वापस प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आई, बट क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है, प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अभी तक दिक्कत नहीं है यहाँ पे चार्ट्स में। ओवरऑल मार्केट गिरता है, मिड कैप स्मॉल कैप इरोड होते हैं, तो ऑफकोर्स इफेक्ट थोड़ा यहाँ पे भी आने वाला है, तो दैट इज फाइन। अभी के लिए मेजर सपोर्ट 144 का है, 141 का है क्लोजिंग बेसिस के लिए, जो डबल बॉटम बैटर्न का लो है। तो देखते हैं यहाँ पे सर, स्लोली स्टेडीली अगर इनिशिएट करना है तो भी कर सकते हैं। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, मैं पहले से बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, कैसे होगी पोजीशन इस मार्केट में आपकी, कैसे होगी पोजीशन? अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि अरे वो मैं भूल गया वो वाला स्टॉक पूछना, और वो वैसे हाथ भी किसी की नहीं आया, जिसके पास है उसको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमें ना पता था कि ऐसा हो जाएगा। उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। अब इसमें ऐसा क्या हो गया है जो ये बिल्कुल ही, अब आप तो बोल रहे थे कि ग्रेविटी पे जाते हैं नीचे जाते हैं स्टॉक तक पैसा बनता है, ये तो ग्रेविटी के ऊपर सर ऊपर बैंक ऊपर। निफ्टी को इसी ने बचा के रखा है ना। कल 0.5% नीचे था बैंक निफ्टी, अभी भी आउट परफॉर्मिंग है। जो हम लास्ट बहुत महीनों से बोले कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, कोई ना कोई आके देख लीजिए, मोमेंटम में अच्छा खासा है। अभी यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी परसों के दिन पे, तो वो, हाँ ये ब्लैक वाली के ऊपर वाली जो टॉप की लाइन है, हाँ ये अगस्त वाली, वहां से आप ट्रेंड लाइन हाँ ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने मिला था, और यहाँ से कंटिन्यूड मोमेंटम देखी हुई है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रीसेंट रेजिस्टेंस है 1446 का, जो आई थिंक सो कल 42 का कल का है था। अब इसके ऊपर निकलता है तो हम शायद से थोड़ी और पुल बैक देख सकते हैं। बहुत टाइम से म्यूटेड परफॉर्मेंस थी सर, कोटक एचडीएफसी सब बढ़ रहे थे, ये उतना नहीं था, स्टैगर्ड वेव में था। तो अभी के लिए आई थिंक सो ये डार्क हॉर्स बन के बचाने आया है बैंक निफ्टी को लार्ज कैप्स के अंदर।
तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकती है, बट अभी भी क्योंकि हमें कॉशियस मोड पे, तो हम यहाँ पे भी बाइंग इनिशिएट नहीं कर रहे। 1460 के ऊपर, 1446 के ऊपर अगर सस्टेनेबल मूव मिलता है ट्यूज मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन, देखेंगे आगे का एक्शन कैसा रहेगा। मैं वही बोल रहा था ना कि एफआईज ने तो 2026 के भी टारगेट्स ऊपर भी दे रखे हैं और स्टॉक्स के भी सबके ऊपर दे रखे हैं टारगेट, रिलायंस वगैरह के, लेकिन खरीद नहीं रहे। चलो। एफआईएस खरीद ही नहीं रहे, एफआईएस बेच ही रहे, उनको तो डबल मार पड़ रही है डॉलर की वजह से भी, प्लस टैरिफ, ऐसे टैरिफ की अपडेट की वजह से भी वो लोग निकल रहे कहीं ना कहीं। तो लास्ट 2-3 साल का अगर डेटा देखे तो एफआईएस नेट सेलर्स ही रहे ऐसे घूम फिर के। एफआई से पंगे नहीं लेने, पता लग गया था। मतलब ठीक है आपके मार्केट रिकॉर्ड है लेवल पे, लेकिन मार्केट सिर्फ निफ्टी नहीं है ना, ये दिक्कत है। तो नहीं है मार्केट में उतनी शक्ति। अच्छा देखते हैं Q3 रिजल्ट सीजन आने तो दो। ये तो हर बार का ही है हमारे साथ, तो ये होता ही है। उसके बाद फिर कोल इंडिया। कोल इंडिया में अब क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे। आज भारत कोकिंग कोल का आईपीओ खुल रहा है। कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। आज से 13 जनवरी तक खुला रहेगा। 21 से 23 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय हुआ है और इश्यू साइज है 1071.11 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा है ओएफएस, लेकिन जो प्रीमियम कोट हो रहे हैं इसके बड़े धाकड़ है भाई। 50% का 50%। रिटर्न बात कर रहे हैं कि इसमें हो जाएगा। अरे लगाएगा कौन, मिलेगा किसको? 1071 करोड़ रुपए का इशू है। इशू साइज इतना भी बड़ा नहीं है। तो भारत इसका कोकिंग, है इसलिए प्रीमियम शॉर्ट अप है सर। हाँ तो ये कर वो कुकिंग। अच्छा एक बात सुनो, है रिस्क भी थोड़े देखो। कुकिंग कोल है और वो भी जो हमारी कुकिंग कोल जो होती है वो उतनी भी हाई क्वालिटी की नहीं होती जैसे दुनिया में होती है। तो एक तो ये रिस्क है, और दूसरा ये कि ये वो कहाँ गया वो कार्बन फुटप्रिंट्स और ये सब जो चीजें हैं, कुकिंग कोल वाला धंधा है। तो ठीक है, जो लिस्टिंग में मिल जाएगा ले लो, कि खत्म कर देना। पर सर अब भारत भारत कोकिंग कोल का जो आईपीओ खुल रहा है, तो अभी कोल इंडिया तो ऑलरेडी पहले चल गया ना। इन लेवल से कोई है उम्मीद? सरेंडर तो नहीं कर रहा अभी? देखिए सरेंडर नहीं कर रहा, बट मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की मोमेंटम, तो हमने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखा हुआ है। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता है तो हमने ऑफ कोर्स जो मोमेंटम देखी एक ही दिन में देखी 400 से 420 रुपए की, तो वो अनएक्सपेक्टेड मूव था। लकीली हमारी टीम ने ये मूव को पकड़ा था वो दिन पे इंट्राडे पे, बट बाकी के दिन पे हमने फॉलो अप मूव देखा। अभी कंसोलिडेशन, अगर डिप मिलता है 410 415 के आसपास पे, क्लोजिंग बेसिस पे 380 का जो मेजर सपोर्ट है, 400 रुपए का भी सपोर्ट रखेंगे तो भी चलेगा, बट वहां पे वो सपोर्ट लेके हम चलेंगे। 412 का ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, हम कितनी बार हमने डिस्कस किया हुआ था। 412 410 पे मिलता है, 15 पे भी मिलता है तो भी देखा जा सकता है। वो बट जो मैं बाय आप, ऑन डिप की रिकमेंडेशंस करूंगा यहाँ पे। ओके, वो जो आप बोल रहे थे कल जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गई है, आपको पता है कितने का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को? हाँ पांच देखा सर सुबह को। 5,400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया। और गजब का ऑर्डर है। बीसीजीसीएल से कोल गैसिफिकेशन के लिए ऑर्डर मिला है। अब कल तो टूट गया था 10%। इसलिए मैं कह रहा था कि ना दोबारा री एंटर करने का ना वो उस वाले लेवल पे तो ना मिलता मौका जिसपे आप बेच के निकले सर हो। अभी सर और ये देखिए, अभी एग्जांपल है, कल ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें मल्टीपल वापस अपने मल्टीपल सपोर्ट से घूमा है। अब ऐसे वाले स्टॉक्स पे अगर अपडेट आई हुई है कुछ, और नेक्स्ट डे के लिए भी हम भी डरते हैं एक बार बीटीएसटी देने से या फिर लॉन्ग मूव देने से, कि ये ना हो जाए कि भाई कि जो रिलेशन अच्छा बना है हर एक के साथ वो थोड़ा खराब ना हो। थोड़ा कॉशियस मूव रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक का दुक्का कुछ छूट गया तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, रोज नया दिन है, रोज नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। कुछ चीज मिस हो जाती है तो ठीक है, आज ये वापस ऊपर खुलेगा 280 के ऊपर के वैसे, फिर देखते हैं कि प्रेशर कितना है। क्योंकि अभी भी कल जो अपडेट आई हुई थी उसके ऊपर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। खाली एक ये अलाउ किया हुआ है, अभी कितना अलाउ किया है, कैसे किया है, बाकी सब अनफोल्ड होना बाकी है। बजट के टाइम पे भी हमें भी फोकस करना है कि बजट में भी ऑफकोर्स ये बजट स्टॉक भी है, तो वहां पे कैसे मोमेंटम आगे रहेगी। अगर बाकी टेक्निकल वाइज तो स्टॉक अभी भी अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब ऐसी न्यू बिजनेस अपडेट्स आती है या फिर गवर्नमेंट कुछ अपडेट देती है जो बिजनेस इम्पैक्ट करेगी, तब थोड़ा इफेक्ट ऑफकोर्स पेन हर एक को झेलना पड़ता है। सर ये वाला पेन इसलिए भी क्योंकि ये जो सारा डेरिवेटिव में खेल होता है, भर भर के सौदे ऊपर की तरफ निकल रहे होते हैं। टेक्निकल ब्रेकडाउन सभी तो पॉजिटिव ही खेलेंगे, सारे सिस्टम्स पॉजिटिव खेलेंगे, सब एल्गोस पॉजिटिव लगेगी। बीएचएल पे कौन सा एल्गो नेगेटिव कर रहा होगा, अनलेस एंड अनटिल उसको पता हो कि हाँ भैया एक लेवल आ गया, एल्गो उल्टी पड़े डाल दो, किसी ने ऐसे सिस्टम बना दिया हो तो सब एक साथ ही निकलते हैं। है तो वो सपोर्ट पे, तो सिस्टम सपोर्ट के आसपास तो नहीं बेचने देगा ना फिर कोई चीज को। ये ऐसे ही तो होता देखिए होगा आजकल ट्रेडिंग में, और होता क्या है। सर, वही है सर, मेजरली आप जो बोले बराबर है, सिस्टम सपोर्ट ऑफ कोर्स करेंगे। रिवर्स कैंडल एक ही दिन में बड़ी बन जाएगी सर, अब सिस्टम नेगेटिव बोलेगा, अब वापस आज गैप अप होगा तो प्रॉब्लमेटिक है सर, ये हिंड्रेंस है हमेशा।
हर चीज मैन्युअल जो देखते हैं और मशीन देखती है, वो थोड़ी लैग इफेक्ट तो रहने ही वाली है सर। तो इम्पोर्टेंट यही है कि ऐसी न्यूज़ जब अपडेट आती है तब ना किस मतलब अपडेट्स एनालिस्ट के हाथ में भी होते हैं ना सिस्टम के हाथ में भी होते हैं, बट कॉशियस मूव, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सिस्टम्स भी है, जीटीडी ऑर्डर्स भी है, गुड टिल ट्रेड तक, ऐसे सब ऑर्डर्स है जो पूरे साल भर के लिए आप रख सकते हो। तो ऐसा कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूव आता है, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, आपका प्रॉफिट प्रोटेक्शन हो जाता है। ओके, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हैं थोड़ा, पर का प्रॉफिट मिला नहीं इस बार, फिर से सब चला गया। अच्छा, उसके बाद कुछ फटाफट से खबरें ले लेते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। खबरों में क्या क्या आ रहा है? रिलायंस के नतीजे 16 जनवरी को है। आईएक्स, अरे यार, आईएक्स की मार्केट कपलिंग के ऊपर आज फिर से एप्टल में हिरेंगे। पिछली बार कुछ अच्छा अच्छा बोल दिया था एप्टल ने, मतलब हम्म। वहां पर तो ये क्या 150 के लेवल के ऊपर कुछ कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देने लग गया। अचानक से तेज हो जाएगा कि अगर मार्केट कपलिंग का फैसला इस कंपनी के हक में आ गया तो, मतलब कि ना करनी पड़ी मार्केट कपलिंग। देखिए अभी के लिए तो उनका एक लास्ट अपडेट पे मैंने जो पढ़ी थी वो ये थी कि उन 2027 तक के लिए कुछ कपलिंग नहीं आएंगी। स्ट्रक्चर वाइज बेस फॉर्मेशन बहुत अच्छा बना है। हमने एक बार इंट्राडे मूव भी इसमें लॉन्ग साइड का पकड़ा हुआ था अभी रिसेंटली ही थोड़े दिन पहले। हाँ, अगर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो वापस यहाँ पे री इनिशिएट किया जा सकता है 164 170 लेवल्स के लिए। 172 टू मेजर गैप रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा कॉशियस रहेगा वहां पे, क्योंकि ये भी एफएनओ स्टॉक है, यहाँ पे हम थोड़ी मोमेंटम देखेंगे। रेजिस्टेंस वाइज कॉल रेटिंग भी वहां पे ऑलरेडी है अच्छी खासी, पुट पुट राइटिंग कॉल रेटिंग दोनों लेवल्स पे है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 170 का। एसएमएल महिंद्रा, बस वही ना, आईसीआईसी बैंक, एसएमएल महिंद्रा, ये है चार्ट। अब एसएमएल महिंद्रा के आगे बिजनेस अपडेट्स, मंथली सेल्स वॉल्यूम, और उसमें दिसंबर में कमर्शियल व्हीकल बिक्री 76.9% बढ़कर 1019 यूनिट। दिसंबर में व्हीकल प्रोडक्शन 39.1% बढ़कर 1455 यूनिट। अपडेट्स हैं ठीक, स्टॉक भी अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। अब इसमें क्या रखें स्टॉप लॉस, या कैसे करें एंटर? करने दो सर एंटर, वैसे ही कमाई नहीं हो रही है अच्छी तरीके से। क्या भाग रहा है स्टॉक मजेदार। सर स्टॉक अभी के लिए कंटिन्यूड बुलिश मोमेंटम में है, मुझे लगता है एक बार जो इमीडिएट हाइज है 4760 के आसपास के एक बार टेस्ट होगा। ओके राइट। माइक चेक 1 2 3। अंशुल जी भी आगे, बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। अंशुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिस तक पे जूझते हुए ट्रैफिक से पहुंच गए आप। मैसेज, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत है आप सर एक सभी बात का। बताओ, 8:40 पे आपने लिखा मैसेज में घर से निकल रहा हूँ, 9 बजे आप ऑफिस पहुंच के सिस्टम ऑन कर लिया। ये कौन सी तूफानी गति से आए हो? आपके पास कौन सा ऐसा व्हीकल है? टेस्ला? पढ़ाई। टीवीएस जुपिटर। अरे आप ऐसे आए हो, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के? कल रफाइल में पेट्रोल नहीं डलवाया था ना, नहीं तो रफाइल से 5 मिनट में आ गया था। 20 मिनट के अंदर अंदर ऑफिस, ये होती है तेजी। ठंड कम पड़ रही होगी ना? नहीं, ठंड तो भयंकर है। कल रात को यहाँ से भदोही तक गए थे, इतना कोहरा, 80 किलोमीटर हम लोग 2.5 घंटे में पहुंचे थे। वहां करने क्या जा रहे थे, मतलब ऐसा क्या अरे पोस्ट? बॉम्बे बॉम्बे में जो हमारे वो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके पिताजी नहीं रहे। ओके सर, फिर अभी मार्केट पे अभी क्या व्यू है? और ये एकदम से जो झटका लगा, इसको आप कैसे देखते हो? क्या ये वन ऑफ है या फिर गड़बड़ हो गई? मेरे को पता है, अरे अरे, रुको 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 रुको, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया लेकिन मैं भूल गया था। आपने तो पूरी एनालिसिस करनी है आज, हाँ, क्योंकि आपने बताया था कि ऊपर से रिवर्सल आ जाएगा, मत करो मत करो मत करो, वो आपने बोला था मैं बोलूंगा। यस यस, मैंने बोला था .com। हाँ तो सर एक बार फिर अब बता दो क्या क्या बोला था, अब क्या करना चाहिए? अलाउ मी, अलाउ मी। यस। मैं फिर सिस्टम, क्या करूं? सिस्टम ही नहीं खुल रहे हैं अभी, तो सिस्टम खुल रहे हैं, अभी तो सिस्टम खुल रहे हैं ना। अरे वो राइट्स तो दो स्क्रीन शेयरिंग का। सर इसी में समझा दो। नहीं नहीं, नहीं समझा पाऊंगा। सर वो अटक गया ना ये। हाँ। एक मिनट, मेरे को ओके करो। बैकएंड, मेरे पास कहाँ है राइट, बैकएंड से होता है, अगर मेरे पास होता तो मैं फट करके कर देता। आज पूछ के करो, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा मैं। इतना जब तक आप ड्रॉ करोगे तब तक काम ही हो जाएगा। आ गया आ गया आ गया। आ गया क्या? आ गया। दिख रहा है? मुझे तो कुछ ना दिख रहा है, एक मिनट बंद करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है ना? सर मुझे दिख रहा है। दिख हाँ रहा बस है। बस सर स्टार्ट। आपका दृष्टि दोष है।
तो स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, आप पहुंचो यहाँ पे मंडे को। अपन मंडे सुबह सुबह क्या बात कर रहे थे कि कल ऑल टाइम हाई हिट किया है, या तो इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर ऐसे एक कैंडल फॉर्म करे, इसको रन करे, तब अपन बाई सोचेंगे। या फिर इसको इस तरीके से रिजेक्ट करे तो अपन सेल सोचेंगे। सेल का टारगेट क्या रहेगा? पहला ये लो, दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक हाई, तीसरा ये शॉर्ट टर्म लो। इधर ही तक अपन ने एक्सपेक्ट किया था, इधर तक तो किया ही नहीं था, इसकी तो बात ही नहीं की थी। इसकी बात की थी लेकिन अपन ऑप्टिमिस्टिक थे कि यहीं पे जाके रुक जाएगा। नेक्स्ट डे क्या किया? नेक्स्ट डे इसको हाई को स्वीप किया। तब अपन ने आके क्या बात की थी? तब अपन ने आके बात की थी कि इस गैप से अगर मार्केट नहीं पलटा तो फिर ये और ये खुल जाएगा। नेक्स्ट डे क्या किया? उसको रिजेक्ट किया। तब अपनी क्या बात हुई थी? लास्ट रिजॉर्ट बुल्स के लिए ये प्रीवियस डे लो है, स्वीप करके इसके हाई के ऊपर नहीं गया तो फिर ये पक्के में खुल जाएगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ? उसको स्वीप किया लेकिन हाई नहीं क्लोज किया। अब अपन यहां से कंप्लीटली बेरिश हो गए थे। यहां पे अपने को क्या चाहिए था? या तो प्रीवियस डे लो तोड़े, या तो प्रीवियस डे लो तोड़े तो अपन शॉर्ट करें इसके और इसके लिए, या फिर इसका हाई तोड़े तो बाई करें, जिसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है। 90% इसको तोड़ के नीचे जाने की है। अब आ जाओ अब तो खैर सब दुनिया ने देख 15 लिया। मिनट के चार्ट पे। ओ सर, वो आखिरी वाली कैंडल तो दिखा देते। अरे अभी तो आओ ना, अब आखिरी कैंडल तो अब चालू कर रहा है ना। अब आओ, ये क्या हुआ? प्रीवियस डे लो, फॉलिंग मूविंग एवरेजेस, प्रीवियस डे लो, दोनों इस कैंडल पे क्लोज हुआ। इस कैंडल पे ये बन गया आपका शॉर्ट। अब देखते चलो क्या हुआ। ये वाला पहला टारगेट था जो अपन डिस्कस किए थे, 90% प्रोबेबिलिटी। ये टूटा तो इसकी बात किए थे अपन। कितना पैसा टारगेट, छाप रहे हो? टारगेट डन। कल राफेल का जेट बोला तो सही, उन्होंने लिया। बाप रे, कितना कितना कर करके निफ्टी तो इस बाजार को गिराने में अंशुल जी का हाथ है। हमने लगा दिया हेडर। अरे तो अब हम रफाल का बोल रहे पेमेंट कौन भी कर तो गया करना खेल, था। हम ढूंढ ही रहे थे कौन कर गया खेल, कौन कर गया खेल। हमने थंब भी लगा रखा है आज, कौन कर गया खेल में समझ में नहीं आ रहा। अरे तो अरे भाई, बोला तो रफाल का पेमेंट भी तो करना था। सर सर, कंपनी का नाम ही श्री लक्ष्मी है, तो कहाँ जाएगी लक्ष्मी, उनके पास ही रहने वाली है। आप जो, सर देखो, अब गलत बात छेड़ दिए फिर वो अंधविश्वास और धर्म वाली बात हो जाएगी। अरे मैंने रोज सिर्फ सुबह, नाम पे बताया सर, नहीं और नहीं कुछ नहीं नहीं बताया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ रोज सुबह जाके ना श्री सूक्त का एक बार पाठ कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि स्थिर लक्ष्मी वहीं से मिलती है। हाँ, खैर, पाठ करके आते हो एफआईआई तो के डेटा पे आओ। मेरे को भी सिखा देते ना, इससे मैं भी पढ़ूंगा अभी बैठ के ना, वो मेरे को भी मैं थोड़ी खुद नहीं जरूरत ज्यादा पढ़ता हूँ होगी। सर, मैं पंडित जी लगा के रखा हूँ, वो आके पढ़ के जाते हैं, अरे यार। संस्कृत में इतना मुश्किल है। खैर, बैक टू एफआईआई डेटा। ये जोन थी ओवरसोल्ड की, जहां से या तो ऊपर न्यूट्रल जाता या वापस से शॉर्ट्स ऐड होते। वापस से शॉर्ट्स ऐड होना स्टार्ट हुए। अब एफआईआई का नेट शॉर्ट कितना है? 1,67,000। और नेट पोजीशन पे कितना है? ये इंटरेस्टिंग डेटा है। आप यहां से देखो इस लाइन को, जब जब हम यहां पहुंचे हैं लोअर एंड ऑफ द लाइन पे, बहुत तगड़ी पाएंगे आएगी। यहां देखो बॉटम बना है। यहां देखो बॉटम बना है। यहां देखो बॉटम बना है। मे बी, मे सर बी, मेरे को भी एक ऐसे ही कुछ डिजाइन करवाना है सर, डोनाल्ड ट्रंप इंडेक्स। मे बी नॉट। और इंपॉर्टेंट चीज, तीनों लाइन से आप जोड़ लो, ऑलवेज एन हायर लो। तभी मैं शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूं। एक आध दिन इंट्राडे कुछ बहुत अच्छा जैसे कल सेटअप मिला तो प्ले कर लिया, नहीं तो आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन शॉर्ट्स एनी डे। मेरे को ओवरसोल्ड कंडीशन में लॉन्ग्स चाहिए होती हैं। अगेन, अगेन एक बार आपको वापस से रन थ्रू करा देता हूं, वाई आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लॉन्ग्स। यहां पे हमने क्या डिस्कस किया था? यहां पे हमने क्या डिस्कस किया था जब मार्केट बेरिश था? ये आखिरी है
इसके ऊपर मैं लॉन्ग देखना स्टार्ट कर दूंगा। नीचे जाना है तो यहीं से जाना है, ऊपर जाना है तो इसको रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट डे क्या हुआ? कंप्लीट रिजेक्शन, फुल बाई, टारगेट डन। इस दिन पे कंसोलिडेशन, एनर्जी बिल्डिंग, बूम, टारगेट डन। आप देख रहे हो नीचे कैसे धीरे धीरे आता है, ऊपर, और लास्ट में हमेशा तेजी की कैंडल आती है, मतलब तेज गिरावट वाली, जहां सब लोग हताश और निराश होते हैं, अगले दिन से चलना चालू कर देता है। आप कहीं भी देख लो। तो अभी भी हताश ही है, कल वाले में तो आज हो गया, बस आज से शुरू। ना, आई डोंट नो, आई रिएक्ट टू द मार्केट, आई तो डोंट अभी कौन से लेवल पे मार्क कर दो ना हमें फिर से, वो कौन सा लेवल एकदम से ऊपर जाएगा तो फिर फटफट करके हम भी कुछ करें। अभी तो थर्ड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होने की जरूरत है ना। थर्ड कैंडल इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म हो, इस टाइप से कोई थर्ड कैंडल की फॉर्मेशन हो, अगेन ऐसा कोई बेरिश एफवीजी यहाँ पे बने, ऐसा एक बेरिश एफवीजी यहाँ पे बने, इसको हम नेगेट करें, उसके बाद बूम 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 बाइंग। अभी तो कुछ बना ही नहीं, मतलब अभी तो फिर सुस्ती रहेगा मार्केट फिर इस तरीके आज से। प्रोबेबली या तो थर्ड कैंडल बनेगी, या फिर हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे अगले एक दो दिन में, या तो कंसोलिडेटिव, कैसे बताऊं, ये यहाँ पे आओ। सर ये जो आपने आखिरी वाली जो ये रेखा खींच रखी है, दिस ये इज देखो, एक मिनट एक 50। मिनट, इस टाइप से थर्ड कैंडल फॉर्म हो, इस टाइप से थर्ड कैंडल फॉर्म हो, इस टाइप से बेरिश एफवीजी बने जिसमें माल बेचने के लिए लोग आए, उसको निगेट करे और फिर इसके हाई के ऊपर बाइंग बनेगी, फिर ऐसे तेजी से आप देखो, यहाँ पे देखो, और इस प्राइस एक्शन को देखो कितनी तेज ये हाई टारगेट करने आया। तो मैं इस टाइप की थर्ड कैंडल का वेट कर रहा हूँ। थर्ड कैंडल फॉर्म हो जाए, थर्ड कैंडल फॉर्म हो जाए, या फिर ये लेवल टेस्ट हो जाए, दोनों में से। ये 50 दिन की औसत है आखिरी वाली। हाँ, 10 20 50 मेरा फिक्स फिक्स मूविंग एवरेज ठीक। हर टाइम फ्रेम पे, 15 75 आप कुछ भी खोल लो, फिक्स ठीक टाइम है फ्रेम है। सर, मिथिल जी आज की जो शुरुआत हो रही है दैट इज 36 पॉइंट्स डाउन, 25,840। तो आपके फाइनल कमेंट्स मार्केट की ओपनिंग पे। देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मार्केट्स सपोर्ट के आसपास में ही आए हैं। देखते हैं 25 800 700 के लेवल्स अगर सस्टेन होते हैं, रिवर्सल्स होते, कुछ भी सपोर्ट मिलता है, मंडे के दिन के बाद ही हम आगे के एक्शन देखेंगे। अगर क्लोजिंग अच्छी मिलती है तो अच्छी बात है। आई थिंक सो अंशुल जी और मेरा सेम ही व्यू है ऑलमोस्ट, कि आज की कैंडल इंपॉर्टेंट है, मंडे के दिन पे सेकेंड इंपॉर्टेंट कैंडल बनेगी, फिर हम आगे की तरफ देख पाएंगे। बट कॉशियस रहेंगे, अगर आज रिवर्सल्स भी आती है तो भी मंडे के लिए एक बार कन्वेट करेंगे थोड़ा कंफर्मेशन के लिए। राइट सर, सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से। सर कोई भी जो भी स्टॉक डिस्कस हुए सर, वहां पे मेरे कोई भी पर्सनल पोजीशंस नहीं, बाकी मैंने तो और बाकी जो थे वो मैंने अपडेट कर दिए। थैंक यू वेरी मच सर। राइट सर, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह बिस्तक को अपना समय देने के लिए, अपने व्यूज स्टॉक मार्केट पे शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। तो मिथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अभी अंशुल जी हमारे साथ बने रहेंगे, और अब आप बैक टू बैक सवाल भी पूछ सकते हो। बस मार्केट ओपनिंग हो जाए उसके बाद थोड़ा सा मार्केट्स को देख लें, कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं कौन से नहीं। हमने अभी तक कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बातें करने को बहुत थी। आज तो इतने गजब गजब के ट्रिगर आ रखे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला हो गया ना एक बार, तो आज दुनिया चाहती है भाई सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे एक बार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी। सर आप क्या चाहते हो अंशुल जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज के ऊपर, उनके सुप्रीम कोर्ट का। सर सुप्रीम कोर्ट में भी 2 4 6 महीने बाद उसी के जज बैठने हैं, और फेड में भी अगले 5 6 साल उसी के आदमी बैठने हैं। ये क्या बोल दिया आपने। हालत बहुत अच्छी नहीं है। ये कौन सा स्टॉक कौन सा लगा रखा है, चित्र कौन सा लगा रखा है ये। कौन सा?